हेलो दोस्तों। वेलकम है फिर से स्वागत है। लगातार देख पा रहे थे आप मिडावल हिस्ट्री की क्लासेस। और मिडावल हिस्ट्री की क्लास जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, पूरी जो है वीडियो देख सकते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, क्या करने वाले हैं भाई? स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री। तो आधुनिक भारतीय इतिहास की हम चर्चा करेंगे और आज का फर्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो है यूरोपियन यात्रियों का भारत पर आगमन, द अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। और इसका सबसे फर्स्ट पार्ट 1 हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज से स्टार्ट हो चुका है हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, देखा जाए तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं भाई? यूरोपियन यात्रियों का भारत आगमन। क्या देखेंगे? यूरोपियन यात्रियों का भारत आगमन। आज इसका फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पढ़ाने का स्टाइल वही है। एक फॉर्मेट मैं पहले दे देता हूँ कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम देखने वाले हैं यूरोपियन यात्रियों को भारत आगमन के संदर्भ में इनके परिचय को जान लेंगे कि आखिरकार यूरोपियन यात्रियों का भारत आगमन किस प्रकार से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये परिचय हम देख लेंगे। फिर चलेंगे विभिन्न यूरोपियन यात्रियों पर। किसकी चर्चा करेंगे? विभिन्न यूरोपियन यात्री, जिसके अंतर्गत विभिन्न यूरोपियन यात्री में एक तो आप देख पाएंगे सबसे फर्स्ट आने वाले वो कौन थे? पुर्तगाली की चर्चा करेंगे। पुर्तगाली। दूसरी बात करेंगे डच। हालांकि डच पहले आए थे, फिर परंतु अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी कोठी बनाई। ठीक है, सबसे पहली कोठी जो है किसने बनाई? डच। फिर हम बात करेंगे ब्रिटिश या अंग्रेज की। फ्रांस, डेनिश, स्वीडिश। ठीक है, डेनिश, स्वीडिश और फ्रेंच, या जिसको कहा जाता है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी। चलिए, ये सभी की चर्चा हम एक एक करके करने वाले हैं। ठीक है, तो आराम से चलेंगे भाई साहब, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से हम देखेंगे। चलिए, तो थोड़ा परिचय देख लेते हैं, क्या कुछ खास है इस यूरोपियन यात्री के संदर्भ में, कुछ बातें। परिचय।
चलिए देखिए, देखा जाए तो बेसिकली स्टार्टिंग से ही ये आपका देखिए ये क्या है, ये भारत का नक्शा है, समझेंगे। ये भारत का नक्शा है, यहाँ पर है आपका यूरोप, समझते हैं। ये है आपका यूरोप, ठीक है। इधर क्या है भाई साहब, यूरोप। अब देखिए होता क्या था पहले, अगर बात करें हम इनकी परिचय पर हम नजर डालते हैं। मुगल कालीन जो है शासन व्यवस्था देख चुके हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास काल में, और सबसे अंतिम शासक मुगल काल के सबसे अंतिम शासक कौन थे भाई, वो है औरंगजेब, ठीक है। कौन थे, औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब का जो है पतन होने के बाद क्या हुआ था कि भारत में कोई ऐसी सत्ता नहीं थी, कोई ऐसी मजबूत सत्ता नहीं थी, कोई ऐसा शासक नहीं हुआ था कि भारत को पूरी तरह से एक जो है बोल सकते हैं धागे में पिरो, कहने का मतलब एक संगठित करके एक बहुत बड़ा साम्राज्य का विस्तार करे, जैसे मौर्य काल ने किया है, जैसे गुप्त काल ने किया है, जैसे सल्तनत काल ने किया है, जैसे मुगल काल ने किया है। ऐसी कोई बड़ी सत्ता नहीं थी, सब बिखरे हुई अवस्था में थे, ठीक है। दक्षिण में कुछ और चल रहा है, उत्तर में कुछ और चल रहा है, मध्य में कुछ और चल रहा है, ठीक है। तो सब टुकड़ों में बटे हुए थे, ठीक है। और ये नई बात नहीं है, ये जो है हम बात करेंगे कि यूरोपियन यात्री आए थे इसलिए कि वो व्यापार कर सके, ठीक है। तो ये बड़ी बात नहीं है व्यापार करने के लिए, हमला करने के लिए, ठीक है। यूरोप पहले से इस स्थान से जहां आप देखे थे, ठीक है, जहां पर अरब, अगर अरब की बात करें, अरब देश की बात करें, अरब और तुर्क, अरब की बात करें तो अरब देशों में क्या किया था, यहीं से क्या किए थे, आक्रमण भी किए थे, ठीक है। अरब देशों का आक्रमण तुर्क देशों का क्या हुआ था, अरब व्यक्तियों का, तुर्क व्यक्तियों का आक्रमण भी हुआ था। यही हिंदू कुश पर्वत से, यहीं पर क्या है, हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। हिंदू कुश पर्वत, कुश पर्वत, और जो कहां पर है भाई, आपके जो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की सीमा बनाते हैं, ठीक है। अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो सीमा बनाता है, यहीं से आक्रमण होते थे, यहीं जो है यहाँ से पूर्वी देशों से व्यापार भी होता था, ठीक है। लेकिन एक बार क्या हुआ था, अगर हम बात करें, ये जो स्थान है, ठीक है, ये वाला स्थान है कहाँ पर, यहाँ पर की जो स्थान है, इस स्थान को क्या नाम दिया गया है, इस स्थान को कहा जाता है कंस तुनतुनिया, ठीक है। कंस तुनतुनिया, ठीक है, समझिएगा। ये जो कंस तुनतुनिया है, ठीक है, इस मार्ग से, ये क्या है, इस मार्ग से क्या होता था, पूर्वी देशों से व्यापार होते थे, भारत के पूर्वी देशों से क्या होते थे भाई साहब, व्यापार होते थे, ठीक है। जब पूर्वी देशों से व्यापार होता तो ऐसा क्या स्थिति आन पड़ी थी कि कस्तूनिया इस जो है मार्ग से, इस रास्ते से क्या होता था, मार्ग होता था, तो कैसा, ऐसा कौन सा जो है नौबत आन पड़ी कि ये जो यूरोपियन यात्री है, वो इस मार्ग से, ठीक है, कौन सा मार्ग, जो जली मार्ग है, ये कौन सा मार्ग है भाई, ये पूरा जली मार्ग है, ठीक है। क्या है, जली मार्ग। इधर आपका हिंद महासागर आप जानते हैं, हिंद महासागर, ठीक है। ये अरब की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। ये क्या है भाई साहब, बंगाल की खाड़ी। ये अरब सागर है, ये क्या है, अरब सागर, अरब सागर है, आप जानते हैं इस चीज को। इधर हिंद महासागर है। चलिए, मैंने क्या कहा, यूरोपियन जो यात्री आए थे उसकी हम चर्चा करेंगे क्या करेंगे। लेकिन कस्तूनिया जो मार्ग से पूर्वी देशों से व्यापार पहले होता था, लेकिन क्या हुआ था, जिसके कारण से यूरोपियन यात्री इस तरफ से अरब सागर से होते हुए, कहने का मतलब जली मार्ग से होते हुए ये व्यापार करने आए, ठीक है। तो इनका कारण है कि इस मार्ग को, ठीक है, एक व्यक्ति जिसका नाम था उस्मानिया, एक व्यक्ति जिसका नाम था
उस्मानिया, उस्मानिया, ठीक है, उस्मानिया सल्तनत, उस्मानिया सल्तनत। उस्मानिया सल्तनत ने क्या किया था, इस स्थान पर, ठीक है, इसको जीत कर, जीत कर क्या किया था, छीन लिया था, छीन लिया था। और ये व्यक्ति क्या थे भाई, एशिया माइनर, ठीक है, एशिया माइनर समझते हैं, इस तरफ की चीजों को हम क्या कहते हैं, एशिया माइनर कहते हैं। और यहाँ के जो अरब है, ठीक है, यहाँ के जो पूर्वी देश है और यूरोपियन देशों के बीच क्या हो गया था, इसी मार्ग के लिए मतभेद चल रहा था। अब यहाँ से क्या है कि यूरोपियन यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्यों, क्योंकि अब ये मार्ग उस्मानिया सल्तनत का हो गया, ठीक है, जो जीत कर क्या कर लिया, अपने हक में कर लिया। तो ये यूरोपियन यात्री, कहने का मतलब जो भी व्यापार होगा अब यहाँ से बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से क्या नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तुर्कों के बीच का जो नियंत्रण है, ठीक है, यहाँ से टूट जाता है, तुर्कों और यूरोपीय के बीच का नियंत्रण क्या हो जाता है भाई साहब, टूट जाता है। जिसके कारण से अब जो है यूरोपियन जो देश है वो क्या करेगा, वो इस मार्ग से होते हुए कहाँ जाएगा, ठीक है, भारत में प्रवेश करेगा। और भारत में प्रवेश करने का एक ही उनका मुद्दा था स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्टिंग में मुद्दा था क्या करना है, व्यापार करना, क्या करना है, लक्ष्य क्या था, व्यापार करना। क्यों करना, वो आने वाले समय में हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, ये बात हुई। अब थोड़ा फैक्ट की बातें करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, इसी के चलते आप जानते हैं, दो समय मैं लिखूंगा 1494, ठीक है, और 1494 में कोलंबस, ठीक है, 1494 में कोलंबस भाई साहब ने क्या किया था, निकला था तो भारत की खोज के लिए। स्पेन का ये व्यक्ति है, ठीक है, स्पेन का व्यक्ति है, ये निकला था किसके लिए भाई, भारत की खोज के लिए निकला था। लेकिन ये खोज किसकी कर दी, अमेरिका की खोज कर दी, ठीक है, समझेगा, भारत की खोज के लिए, खोज के लिए निकला था, निकला था, परंतु इन्होंने भाई साहब ने क्या किया, परंतु इन्होंने अमेरिका की खोज कर दी, अमेरिका की क्या की, खोज की, ठीक है, ये चीजें बातें, ठीक है। फिर दूसरा एक व्यक्ति का नाम आता है जिसको वो आप हमेशा याद करते हैं, हमेशा आपके जुबान में रहता है, ठीक है, और कभी नहीं भूलते हैं, और उसका नाम है वास्को डी गामा, ठीक है, 1498 की बात है। नाम क्या है, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ठीक है। वास्को डी गामा ने क्या किया, इन्होंने ही भारत की खोज की, इन्होंने क्या किया, भारत की खोज की भाई साहब, खोज की, ठीक है। चलिए, तो ये किस प्रकार से भारत की खोज की, किस प्रकार से, ये देखिए, ये जो रास्ता है, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, ये जो रास्ता मैं बनाया हूं, ये क्या है, ये केप ऑफ गुड होप, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है। इसी केप ऑफ गुड होप से जो क्या है, समुद्री मार्ग है, क्या है, समुद्री मार्ग, इसी समुद्री मार्ग से होते हुए, इसी केप ऑफ गुड से होते हुए, कौन सबसे प्रथम जो भारत की खोज की वो किसने किया था, वो किया था वास्को डी गामा ने। चलिए, थोड़ा और समझते हैं, ठीक है, सॉरी, चलिए, बात करें तो ये है आपका मान के चलिए, रैंडमली मैं जो है मैप बना रहा हूँ, ऐसा कोई रहता नहीं, तो ये समझने के लिए, सिर्फ क्या है, समझने के लिए, ठीक है। ये क्या है आपका एशिया, ठीक है, क्या है, एशिया, ठीक है। और एशिया में आप जानते हैं क्या है भाई, एशिया में कौन है,
एशिया में है भारत। ठीक है, एशिया में क्या है भाई साहब, एशिया में कौन आता है, भारत आता है कि नहीं आता, चलिए आता है, जाहिर सी बात है, ये क्या है, भारत है, हमारा प्यारा भारत। चलिए समझिएगा, इस तरफ है आपका यूरोप है, ये है आपका यूरोप। इस तरफ आपको देखने को मिलता है आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चलिए इस तरफ आप आएंगे तो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इसको थोड़ा अच्छे से और बना देता हूं, मैंने क्या कहा, इस तरफ आएंगे, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, ये जो मैप है ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, समझने के लिए, दक्षिणी दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। इस तरफ आएंगे तो अफ्रीका है, ठीक है, क्या है भाई साहब, अफ्रीका। और इस तरफ आएंगे तो आप जानते हैं मकर रेखा पर क्या जो है देश है, जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्या है भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, इधर भारत है, ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। यहां से जब निकला था, ठीक है, यहां से जब निकला था कौन भाई साहब, यहां से जब निकला था कोलंबस, किसकी बात करूं मैं, कोलंबस, कोलंबस। तो कोलंबस जब निकला था, कब की बात है, 1494 की बात है। तो 1494 में कोलंबस ने क्या किया था, मैंने क्या कहा था, उत्तरी अमेरिका पहुंचा था, कहने का मतलब ये अमेरिका की खोज की थी, ठीक है, किसकी खोज की थी, अमेरिका की खोज की, कहाँ, यूरोप से। और ये किसका निवासी था, स्पेन का निवासी था, यूरोप में जो है स्पेन का निवासी कौन था, कोलंबस। और कोलंबस निकला था किसके लिए, भारत की खोज के लिए। और वो किसकी खोज कर बैठे भैया, वो कर बैठे अमेरिका की खोज, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो यूरोप है, यूरोप से एक व्यक्ति और निकला था, ठीक है, एक व्यक्ति क्या है और निकला था, ढूंढते 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 ये भारत के जो जली मार्ग है, कहां पर भाई साहब, ठीक है, जो कहां पर, कलिकट, ठीक है, जली मार्ग कौन है, किसकी बातें कर रहा हूं, किसकी बातें कर रहा हूं, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, अच्छे से लिख देता हूं, वास्को डी गामा। चलिए, कब की बात कर रहा हूं मैं, 1498 की बात है। 1498 में वास्को डी गामा ने क्या किया था, भारत की खोज की थी। और यहीं पर, ठीक है, यहीं पर इन्होंने, कहा जाता है, ये जो रास्ता है केप ऑफ गुड होप, ठीक है, ये जो रास्ता है जली मार्ग है, उसको कहा जाता है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। इस मार्ग से, कहने का मतलब ये जो समुद्री मार्ग से होते हुए, किस मार्ग से, समुद्री मार्ग, समुद्री मार्ग, इसी समुद्री मार्ग से होते हुए कौन, कौन है भाई साहब, वास्को डी गामा ने क्या किया था, भारत की खोज की। तो किस प्रकार से ये भारत की खोज हुआ था, कहने का मतलब भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी 1498 में। लेकिन कोलंबस निकले थे हालांकि भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो कहाँ निकल गए, वो अमेरिका निकल गए और अमेरिका पहुंच गए, ठीक है। और यही वास्को डी गामा पर जो है कलिकट के एक राजा था, ठीक है, कलिकट का एक राजा था,
यहाँ का एक राजा था और राजा जमोरियन। ठीक है, क्या है? राजा जमोरिन, राजा जमोरिन। और ये राजा जमोरिन ने इनका तहे दिल से स्वागत किया, इनका जो है, ठीक है, तहे दिल से स्वागत करते हैं। और कहा जाता है कि यहीं से, ठीक है, सबसे फर्स्ट जो व्यक्ति आया वो कौन है भाई साहब? ये वास्को डी गामा ही है। ठीक है, क्या है? वास्को डी गामा है। चलिए, क्लियर है बातें? चलिए, तो एक एक करके हम बातें करेंगे किसकी। मैं यहाँ लिख देता हूँ भारत की खोज, भारत की खोज। और ये वास्को डी गामा कहाँ का है? ये पुर्तगाली है भाई साहब। क्या है? पुर्तगाली। क्या है? पुर्तगाली। मैं हेडलाइन लिख देता हूँ, भारत की खोज किस प्रकार से हुई और कैसा, कहाँ, किस रास्ते से हुआ था। ठीक है, जब राजा जमोरिन यहाँ पर थे, कलिकट, कहाँ पर, ये स्थान कहाँ पर है भाई? कलिकट, कलिकट। और इसी कलिकट में जो है रहते हैं राजा जमोरिन, और राजा जमोरिन ने इनका तहे दिल से वास्को डी गामा का क्या किया? स्वागत किया। और आप जानते हैं वास्को डी गामा जब यहाँ पर आते हैं, भारत पर पूरी तरह से घूमते फिरते हैं, ठीक है, और उन्होंने जब देखे, अरे इतने सारे मसाले हैं, इतने सारे जड़ी बूटी है, ठीक है, हम देखेंगे एक एक करके बात करेंगे, मसाले हैं, जड़ी बूटी, सभी चीज, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? वापस उठाकर ले गए यूरोप। ठीक है, वापस उठाकर यूरोप ले गए, और जितने में वो लाए थे, ठीक है, जितने में वो खरीदे थे, और पूरा इनका अगर देखा जाए, पूरा यातायात का, आने जाने का खर्चा निकाल दिया जाए, उनके बावजूद भी उनको 60 गुना, ठीक है, कितना गुना? 60 गुना मुनाफा होता है। इसी कारण फिर से वास्को डी गामा, ठीक है, फिर से वास्को डी गामा 1502 में वापस आते हैं। ठीक है, और ये कहानी चलती है। तो इस प्रकार भारत की खोज हो जाती है, और मसाले के व्यापार के लिए, ठीक है, फिर से ये आते हैं, और इस प्रकार से स्टार्ट हो जाता है यूरोपियन यात्रियों का भारत पर आगमन। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन से यूरोपियन यात्री हैं जो भारत में आगमन देखने को मिलता है, उसकी हम चर्चा करके करेंगे। तो आज भैया, आज हमारा फर्स्ट जो है पार्ट है किसका? आप देख रहे हैं हमारा जो है क्लास सीजी कंप्यूटर्स रायपुर से, और यूरोपियन यात्रियों का भारत पर आगमन आज फर्स्ट क्लास हम देखने वाले देख रहे हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुआ आज ही। ठीक है, तो ये याद रखिए। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, मैं फिर से ये बोल देता हूँ क्या कुछ हुआ था। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें, मैंने कहा कि भारत में कोई ऐसा ऐसा शासक नहीं था कि सभी को एक धागे में पिरोकर एक जो है क्या करे, शासन करे, भारत को एक बहुत बड़ा साम्राज्य दे सके। ऐसा कोई शासक नहीं था। किसके बाद? औरंगजेब के बाद। तो टुकड़ों में बटा हुआ था, और इसी अलग अलग टुकड़ी में बटे इसी का फायदा जो यूरोपियन यात्री आए, यहाँ से व्यापार किए। ठीक है, ये व्यापार पुरानी बात नहीं है। मैंने क्या कहा? ये व्यापार पुरानी बात नहीं है। ये जो स्थान से व्यापार होते थे, और इस स्थान से, आप जानते हैं हिंदू कुश पर्वत जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो सीमा बनाता है, वहीं पर से ये कई बार जो है अरब और तुर्कों का, अरब एवं क्या है, तुर्कों का आना जाना हुआ था, तुर्कों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, सल्तनत काल हम देखे थे ना भाई, सल्तनत काल मोहम्मद बिन कासिम देखे थे, अरब आक्रमणकारी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी देखे थे, मोहम्मद गौरी देखे थे, तुर्क आक्रमणकारी। तो ये सभी आक्रमणकारी इसी स्थान से होते थे, और यहीं से पूर्वी देशों के साथ व्यापार होता था। व्यापार तुर्कों के साथ, ठीक है, व्यापार होते थे, यूरोपियों के साथ व्यापार होते थे, लेकिन यहाँ पर तुर्कों ने इस स्थान को, किस स्थान को, कस्तुतुनिया जिसको कहा जाता है, इसी मार्ग से पूर्वी देशों से व्यापार होता था, और इसी को उस्मानिया सल्तनत नाम का एक व्यक्ति जीत लिया था, जिसके कारण से संबंध बिगड़ गए थे, और यूरोप इस स्थान से, इस मार्ग से जाना नहीं चाहते थे। ठीक है, और जा ही नहीं पाए, क्योंकि जो है मार्ग है वो किनका हो गया था? उस्मानिया सल्तनत का। इसलिए ये जो केप ऑफ गुड होप से जाते हुए उन्होंने क्या किया, इसी रास्ते से जाना जो है बेहतर समझा, समुद्री मार्ग से जाना बेहतर समझा।
ठीक है, जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। और यहीं पर स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा भाई साहब, स्टार्टिंग में कौन आए थे, वास्को डी गामा आए थे। हालांकि मैंने ये भी कहा था कि कोलंबस जो है वो भारत की खोज के लिए निकला जरूर था, लेकिन भारत की खोज के लिए निकला जरूर था, लेकिन उन्होंने किसकी खोज की, परंतु उन्होंने अमेरिका की खोज की। लेकिन वास्को डी गामा ने 1498 में किसकी खोज की, किसकी, भारत की खोज की। और इस प्रकार से भारत की खोज हुई। वास्को डी गामा अपने समुद्री मार्ग से केप ऑफ गुड होप से निकलते हुए कलिकट जाते हैं, कलिकट में राजा जमहूरियत से मुलाकात करते हैं, ठीक है, उनसे, ठीक है, मुलाकात करके मसाले वसाले जो भी है उनको ले जाके बेचते हैं, फिर 60 गुना मुनाफा होने के बाद फिर से आते हैं, और इस प्रकार से रेगुलर स्टार्ट हो जाता है किसका, यूरोपियन यात्रियों का। चलिए, तो फैक्ट चीज अब थोड़ा हम देखेंगे। यूरोपियन यात्रियों, या बोल सकते हैं यूरोपियन कंपनी, ठीक है, यात्री बोलना ठीक नहीं, यूरोपियन कंपनी। मैं यहाँ पर जो है लिख दिया हूँ यात्री, यहाँ यूरोपियन कंपनी, मैं ये बेटर होगा, यूरोपियन कंपनी, ठीक है, जो कंपनी ठीक है, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये जो इनके अंतर्गत हम लिखेंगे, तो हम बात करेंगे यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन का क्रम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एक तो है, सबसे फर्स्ट आए थे पुर्तगाली, कौन है भाई साहब, एक तो आए थे क्या, पुर्तगाली, जो कि 1498 में, जैसा मैंने अभी कहा 1498 में, ठीक है, वास्को डी गामा पहला यहाँ पर कलिकट पर आए थे। उसके बाद डच देखने को मिला था, डच का नाम याद रखिए, 1595, 1595 में डच, डच के बाद आपको देखने को मिलेगा अंग्रेज या ब्रिटिश, ठीक है, क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, अंग्रेज, जो कि 1600 में, 1600 में आप जानते हैं महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ये जो कंपनी को स्टार्ट किया था, और उन्होंने व्यापार के कारण, ठीक है, भारत पर उन्होंने क्या किया, ठीक है, व्यापार करने की कोशिश की और स्टार्ट कर दिया, ठीक। ब्रिटिश के बाद डेनिस की बात करेंगे, डेनिस, डेनिस यहाँ पर आए थे 1616 में, 1616 में कौन आए थे भाई साहब, डेनिस। डेनिस के बाद क्या है, और फ्रेंच या फ्रांसीसी, फ्रेंच या फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, और ये आए थे 1664 में, कब, 1664। स्वीडिश अंतिम में आपको देखने को मिलेगा, कौन, स्वीडिश, ठीक है, क्या है, स्वीडिश, क्या भाई साहब, अंतिम में 1700 जो है 31 में कौन आए थे, स्वीडिश आए थे। चलिए, और स्वीडिश भाई साहब ये जो भारत में आने के बजाय, इन्होंने भारत में तो खैर आए थे, कदम रखे थे, लेकिन भारत पर व्यापार करने के बाद बजाय ये माहौल को देखते हुए इन्होंने क्या निर्णय लिया कि इन्होंने चीन से व्यापार किया, और जो भी थोड़ी बहुत व्यापार किए थे उनको जो है अंग्रेजों को बेच कर चीन चले गए, ठीक है, इनके बारे में ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, भले लिख लेते हैं, ठीक है, क्या है, स्वीडिश, क्या लिख लेते हैं, स्वीडिश, जो कि 1731 में ये कहा थे, भारत आए थे। तो ये क्रम आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ये पूरा क्रम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कई बार क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, सही क्रम इनमें से है, ठीक है, यूरोपियन कंपनियों के भारत आगमन का सही क्रम इनमें से है, तो ऑप्शन आपके रहेंगे, ठीक है, इनमें से एक ऑप्शन ये भी रहेगा। चलिए,
तो देखिए दो चीज मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। जो सही क्रम है, आगमन का जो सही क्रम है, मैंने क्या कहा, एक तो पुर्तगाली, ये याद रखिए, ठीक है, पुर्तगाली आए थे, फिर और डच आए थे, ये आप दिख रहे हैं, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच, और इधर भी चल देता हूँ, क्या है, स्वीडिश, स्वीडिश। तो ये आपको याद रखनी है, ये पूरी क्रम, ठीक है, क्या है, ये यही है भाई साहब, ये पूरा आपको क्रम क्या करना है, याद रखना है, पहली बात है। दूसरी बात है, कंपनी स्थापना का क्रम भी आपको याद रखना है, ठीक है। यूरो, यूरोपीय, यूरोपियन कंपनियों के स्थापना का क्रम, एक एक करके हम खैर देखेंगे, अभी तो फिलहाल आया नहीं है, एक एक करके हम जो विभिन्न कंपनी की हम चर्चा करेंगे। तो यूरोपियन कंपनियों की स्थापना का सही क्रम भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो सबसे पहले पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद, हालांकि मैंने क्या कहा, डच आए थे, लेकिन ब्रिटिश ने पहले क्या किया था, ब्रिटिश ने पहले क्या किया था, अपनी कोठी खोली, फिर उसके बाद डच ने कोठी खोली है। डच के बाद सेम वही रहेगा डेनिश, डेनिश, और डेनिश के बाद वही रहेगा फ्रांस, और फ्रांस के बाद वही रहेगा आपका क्या है, स्वीडिश, स्वीडिश। बस आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है जो है ब्रिटिश और डच के बीच, लेकिन कभी कभी ये चीजें दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ब्रिटिश कंपनी की स्थापना का क्रम क्या है भाई साहब, अगर आपसे पूछा जाए तो, सॉरी, यूरोपियन कंपनी, मैंने क्या कहा, यूरोपियन कंपनियों की स्थापना का क्रम पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रांस और स्वीडिश, लेकिन यूरोपियन कंपनी की आगमन का क्रम, ठीक है, आगमन का क्रम पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच और स्वीडिश, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। चलिए सॉरी, चलिए एक एक करके देखते हैं, कुछ और बातें करते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं सन 1498 की, ठीक है, सन 1498 में, नहीं, पहले डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, क्यों फालतू मैं स्पेस, मैंने क्या कहा, सबसे फर्स्ट की मैं बात करूं तो पुर्तगाली, पुर्तगाली, पुर्तगाली 1498 की बात है, और 1498, ठीक है। देखिए इसकी कंपनी का नाम देखिए, हम क्या देख रहे हैं अभी, कंपनी के नाम देख रहे हैं, और कहाँ कोठी खोली है इन्होंने, और इस समय के गवर्नर जो है कौन थे, ठीक है। ये पुर्तगाली की बात करें, एक एक करके हम बात करेंगे। चलिए मैं इस तरफ लिख देता हूँ, पुर्तगाली, अगर सन की बात करें तो कब स्टार्टिंग हुआ, 1498 में। अगर मैं पुर्तगाली कंपनी की बात करूं, ठीक है, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम क्या है भाई, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया, इसको इस प्रकार से भी कहा जाता है, एस्तादो द इंडिया, ठीक है। इस, ये इनकी क्या है, कंपनी है पुर्तगाली की। प्रथम कोठी जो है, स्थल कोठी की अगर बात करें, ठीक है, अगर प्रथम कोठी इन्होंने खोली, ठीक है,
ठीक है, क्या हो, प्रथम कोठी खोली। और कोठी क्या था भाई, ये थे कोचीन पर। कहाँ पर, प्रथम कोठीन कहा, कोचीन पर खोली। कब की बात है, 1503 में। ठीक है, और इस समय जो वायसराय थे, ठीक है, इस समय वायसराय, तो इस समय कौन थे भाई साहब, अल्मीडा, अल्मीडा। ठीक है, इस समय के वायसराय कौन थे, अल्मीडा थे। तो ये चीज याद रखनी है, कुछ कुछ फैक्ट चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको आपको याद रखनी है। पुर्तगाली के बारे में बात करें तो 1498 में आए थे। इनकी कंपनी का नाम है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको उस्तादो द इंडिया भी कहा जाता है। कोठी सबसे प्रथम ये कोचीन में खोली। ठीक है, प्रथम कोठी जो है कोचीन में खोली 1503 में, और वायसराय इस समय अल्मीडा थे। ये किसकी बात होगी, पुर्तगाली की। चलिए दूसरी बात करेंगे हम, किसकी, दूसरी बात करेंगे ब्रिटिश की। ब्रिटिश या अंग्रेज, और जो भी है। चलिए, तो सन क्या है भाई साहब, सन या ईयर क्या है, 1600 में, 1600 में, और 1600 में ये खोली। ठीक है, और इनका कंपनी का अगर नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको एक पहले किस नाम से जाना जाता है, द गवर्नर एंड कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग, लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, इस नाम से क्या कहा जाता है, जाना जाता है। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, तो ये इनकी क्या है, कंपनी का नाम है। ठीक है, और महारानी एलिजाबेथ द्वारा ये कंपनी की स्थापना, ठीक है, उसी के लिए किया गया था। ठीक है, व्यापार के लिए किया गया था। चलिए, कि सब लोग व्यापार गए तो हम भी कह रहे हैं। चलिए, अगर कोठी की बात करें, कोठी की बात करें, तो सूरत में प्रथम कोठी खोली। हालांकि ये जो है प्रथम कोठी यहाँ पर खोली, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन प्रथम कोठी सूरत में खोली 1608 में, लेकिन बनकर जो तैयार हुई वो 11 में हुई थी। तो मैंने सिर्फ अभी कहा कि प्रथम कोठी की बात करो। ठीक है, स्टार्टिंग में सूरत में खोली थी, लेकिन बनकर 11 में तैयार हुई थी। ठीक है, चलिए, जो है आपका मछलीपट्टम, मछलीपट्टम, ठीक है, जो आपका 1611 में है, वो सफल हुआ था। क्या हुआ था भाई साहब, सफल हुआ था। एक एक करके खैर बात करेंगे। ये जो है, सॉरी मैंने क्या कहा, सूरत वाला जो है, सूरत 1613 में क्या है, पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, पूरा हुआ था। ठीक है, तो पहला आप अगर पूरी तरह से सफल की बात करें तो वो क्या है, मछलीपट्टनम। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करें, याद रखें। चलिए, तो ये हो गया। और गवर्नर की हम बात करें, इसकी गवर्नर की बात करें तो सर थॉमस रो, सर थॉमस रो। ठीक है, इस समय हॉकिंस भी आए थे 1600 में। आप देखें, हम देखेंगे है, हॉकिंस भी आए थे। हॉकिंस अपने हेक्टर नामक जहाज में जो है अ, अकबर के फरमान लेकर आए थे, लेकिन वो जहांगीर के समय आते हैं। ठीक है, क्योंकि एलिजाबेथ में जब 1600 में
आप देखेंगे, हम पढ़ेंगे, बात करेंगे 1600 में एलिजाबेथ को ये 15 वर्ष का फरमान मिल गया था कि वो जो व्यापार करने के लिए क्या है, पूरी तरह से छूट है। अकबर की तरफ से 15 वर्षों का फरमान मिल गया था, ठीक है। लेकिन अकबर की मृत्यु 1605 में जब हो जाती है, तो जब 1608 में जब ये आते हैं, ठीक है, सर थॉमस और हॉकिंस, तो हॉकिंस चला जाता है किसके पास, जहांगीर के पास, और जहांगीर अकबर का फरमान लेकर आते हैं, ठीक है। अकबर तब तक भाई साहब की मृत्यु हो चुकी होती, तो ये सब बातें हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, दो बातें हो गई। चलिए, बात करेंगे तीसरे नंबर की। बात करेंगे तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर में है डच। डच, या जिसको कहा जाता है हॉलैंड। हॉलैंड, डच या हॉलैंड की बात करें तो इस समय आप जानते हैं सन क्या है भाई साहब, किस सन में ये आए थे, तो ठीक है, जो है स्थापना का क्रम है, ठीक है, कंपनी की बात करूं मैं, ठीक है, अभी सिर्फ कंपनी आए थे, वो तो क्रम देख लिए कंपनी की 1602 में, ठीक है। हालांकि ये डच आए थे 1595 में, ठीक है, 1595 में। मैंने क्या कहा, आगमन हुआ था, आगमन, ये चीजें याद रखिए। आगमन कब हुआ था भाई, 1595 में, लेकिन इन्होंने अपनी कंपनी, कहने का मतलब कोठी खोली सबसे प्रथम इसी समय। चलिए, इनकी कंपनी का जो नाम है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। क्या है भाई, शुरू में आप लगा दे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया क्या है भाई साहब, कंपनी, ये चीजें याद रखिए, ठीक है। कोठी, कोठी समझते हैं ना, मैं बार बार कोठी बोल रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं ना, कोठी। कोठी कहने का मतलब है ऐसा है स्थान, ठीक है, जहां से आप जो है पूरी वेयर हाउस, एक तरह से वेयर हाउसिंग बोल सकते हैं। अगर मान के चलिए कहीं से व्यापार हो रहा है, उसी चीज का क्या हो रहा है भाई साहब, अगर मैं कोठी की बात करूं, कोठी बार बार शब्द आ रहा है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, कोठी कहने का मतलब जहां से व्यापार हो रहा है, तो व्यापार होगा, ठीक है, तो भाई साहब व्यक्ति यहाँ पर रहेगा, ठीक है। एक प्रकार का वेयर हाउस टाइप का यहाँ पर देखने को मिलता है, जहां पर सभी चीजें यहाँ पर रखी जाएंगी, ठीक है, जहां पर सभी चीजें क्या होगी कि व्यवस्था होगी, रखी जाएगी, यहाँ पर रुकेंगे, ठीक है। और वेयर हाउस कर सकते हैं सामानों को यहाँ पर, और यहीं से क्या हो सकता है, यही समुद्री, देखिए, और सभी समुद्री मार्ग के आसपास, समुद्री मार्ग के किनारे पर ही ये कोठी खोली जाती है, क्योंकि यहाँ से बंदरगाह तक सामान जो है, कोई भी सामान यहाँ से जो बंदरगाह तक और जहाज तक जो है लाना आसान होगा। कहाँ पर, जहाज तक लाना आसान होगा, इसलिए जो नदी के पास या समुद्र मार्ग के पास पास आप देखेंगे हमेशा वहीं आसपास कोठी खोलती है। हालांकि वो जो है उधर भी होते हैं, स्टार्टिंग में यहीं पर खोली गई थी। आपके मछलीपट्टनम हो गए, आपके जो है समुद्री मार्ग पर जो सूरत हो गए, कोचीन हो गए, कलिकट हो गए, ठीक है, तो यहीं पर आसपास आपको देखने को मिलता है। कोठी कहने का मतलब ऐसा स्थान जहां पर आप किसी भी चीज को जो है आसानी से समुद्र तक पहुंचा सकते हैं, जहाज तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए एक प्रकार का रूम बनाया गया था, घर बनाया गया था, वेयर हाउस बनाया गया था, उसी को हम क्या कहते हैं, कोठी, ठीक है। चलिए, हाँ, मैंने क्या कहा, कोठी, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम, 1600, कब की बात है, 1605, कब है, 1605। और यहाँ के जो गवर्नर थे, यहाँ के जो गवर्नर थे भाई साहब, विनीच को, क्या थे, विनीच को, ये चीजें आपको याद रखनी, पहली बातें। चलिए, ये तीन बातें हो गई। चौथी बातें हम बढ़ते हैं किसके तरफ, डेनिस की तरफ, किसके तरफ, डेनिस, या जिसे कहा जाता है डेनमार्क, डेनमार्क। चलिए,
सन क्या है इस समय, कंपनी स्थापना का जो है क्रम हम देख रहे हैं, हम पहले ही लिख देते हैं भाई, ठीक है। कंपनी स्थापना का क्रम, ये स्टार्टिंग में मैं यहाँ अगर मैं हेडलाइन कंपनी स्थापना का क्रम, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा मैं लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो। चलिए, सन क्या है, 1616 की बात है। डेनिस की बातें करें, 1616 डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी का नाम क्या है भाई, कंपनी का नाम क्या है, डेनिस ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी। बस अभी ये चीजें याद रखिए, बाकी चीजें हम तो बात करेंगे कि पुर्तगाली आए तो क्या क्या हुआ, फिर डच आए फिर क्या किया हुआ, फ्रांस आए तो हम देखेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग जो है युद्ध हम देखेंगे जहाँ पर फ्रांस और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, ठीक है। जहाँ पर हम देखेंगे कर्नाटक युद्ध के नाम से फेमस है, 3 कर्नाटक युद्ध हुए, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, तो बहुत अच्छे से हम देखेंगे। अभी फिलहाल ये चीजें आपको फैक्ट टू फैक्ट याद रखनी, बाकी चीजें हम वहां पर बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, कंपनी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पर अगर हम बात करें कोठी की बात करें, तो कोठी कहाँ खोली गई, सुतातानी, सुतातानी। चलिए, गवर्नर कौन थे भाई साहब, गवर्नर की बात करें तो गवर्नर थे हिड्समान, डेहस्तमान, क्या थे, डेहस्तमान। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, 5वें नंबर की स्पेस खाना ज्यादा ठीक नहीं है। 1664 को बात करेंगे, फ्रांस या फ्रेंच, इसकी फ्रांस या फ्रेंच या फ्रांसीसी जिसको कहा जाता है, विभिन्न नाम है जो भी ले सके, फ्रांस, फ्रेंच और फ्रांसीसी, ठीक है। इनका जो समय है, सन है, तो ये क्या है, 1664 में आए थे, और 1664 में ही कंपनी की स्थापना कर दी थी, और कंपनी का जो नाम था, ठीक है, कंपनी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, स्टार्टिंग में उस देश का नाम रख दीजिए और ईस्ट इंडिया कंपनी लिख दीजिए, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया इंडिया कंपनी भाई साहब, ठीक है, कंपनी रख दीजिए। और कोठी की बात करें तो 1664 में आए थे, और सूरत में 1668 में, ठीक है, 1668 इन्होंने क्या जो कोठी खोली, और यहाँ के गवर्नर की हम बात करें तो गवर्नर कौन है, मोर्टिन, ठीक है, क्या है, मोर्टिन। तो ये 4 चीजें हो गई, चलिए चलते हैं, 5वां और लास्ट अंतिम की बातें हम करेंगे, और वो कौन है, स्वीडिश, स्वीडिश। चलिए, स्वीडिश आए थे, कब की बात है भाई, सॉरी 1700, मनी सन 1731 को। कंपनी की बात करें, कंपनी की बात करें स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने कहा स्टार्टिंग में उस देश का नाम जोड़ दीजिए और लिख दीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो हो गया स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए, कोठी की बात करें तो कोठी कहाँ खोली गई भाई, कोठी कहाँ खोली गई, तो कोठी खोली गई गोहरबन, गोहरबन। और वायसराय या गवर्नर की बात करें तो वो कौन है भाई, विलियम, क्या है, विलियम। देखिए, स्वीडिश की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्वीडिश जो है, कहा जाता है कि स्वीडिश, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि स्वीडिश हालांकि भारत आए थे, कुछ समय तक के लिए रहे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ था, अपनी फैक्ट्री वैक्ट्री को पूरा बेच भांज के भाई साहब, ये जो है स्वीडिश भारत से व्यापार
करने तो चाहते थे लेकिन भारत से व्यापार नहीं किए, ठीक है, वो चले गए किसके पास, चीन। तो मैंने क्या कहा, ठीक है, 31 पर भारत आए थे, 1731 पर क्या हुआ था, भारत आगमन हुआ था। भारत क्या हुआ था, आगमन हुआ था। इनके बारे में आगे बात नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है। 1745 में 1745 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरी जो फैक्ट्री है, ठीक है, पूरी कंपनी कंपनी नहीं, पूरी फैक्ट्री, कंपनी की बात नहीं करो भाई, कंपनी थोड़ी बेचेगी, कंपनी बेचेंगे तो अपना खुद व्यापार कैसे करेंगे। जो फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है, क्या लगाई थी, फैक्ट्री, ठीक है, जो फैक्ट्री लगाई थी, पूरी फैक्ट्री जो है ब्रिटिश कंपनियों को, कंपनी को बेच भांज कर, मतलब बेच कर, ठीक है, बेच कर क्या चले गए, चीन से व्यापार चले गए, ठीक है, भारत से चले गए और वो चीन से व्यापार करने लगे। बेच भांज कर क्या करे, भारत से चले गए, भारत से क्या हो भाई साहब, चले गए। इनका मन था कि ये क्या करे, चीन से क्या करे, व्यापार। ये क्या करते हैं भाई साहब, चीन से व्यापार करते हैं। जब चीनी की बात करें तो चीन वाले जो पढ़ेंगे तो इनकी बात करेंगे, तो हम तो भारत वाले हैं, तो भारत में स्वीडिश की बात तो होगी नहीं, ठीक है, बस इतनी सी बातें होगी कि भारत आगमन 1721 में हुआ था, ठीक है, कुछ समय तक रहे और 1745 को उन्होंने पूरी फैक्ट्री जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर भारत से निकल गए। और उनका व्यापार किनके साथ हुआ था, चीनों के साथ व्यापार, और इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, तो ये पूरी बातें हैं, पूरी चर्चा है किनके बारे में, सभी जो यूरोपियन यात्रियों के आने का क्रम, यूरोपियन यात्रियों के, उनके कंपनी की स्थापना का क्रम, यूरोपियन यात्री के, ठीक है, अलग अलग बातें हम देख चुके हैं। और इस प्रकार से क्या हो जाता है, चीजें देखने को मिली। तो ये सारी चीजें फैक्ट पॉइंट है भाई साहब, ये सारी चीजें क्या है, फैक्ट पॉइंट है। अब इस फैक्ट पॉइंट आपको क्या करनी है, याद रखनी, ठीक है। तो एक एक करके हम बातें करेंगे जो है, ठीक है। तो ये एक क्लास, दो क्लास और आपका तीन चार क्लास जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ युद्ध आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज फर्स्ट क्लास है, तो मैं चाहता हूँ इसको मैं यहीं तक रखूँ, ठीक है। और आगे की जो चर्चा, ठीक है, फर्स्ट क्लास है चूंकि, आगे की चर्चा हम करेंगे अच्छे से, एक एक कंपनी की हम बातें करेंगे, कौन कौन सी जो है यूरोपियन यात्री के जो कंपनी के जो लोग हैं, ठीक है, कौन कौन से आए से, किस प्रकार से क्या क्या चीजें हुई थी भारत पर, वो सारी बातें हम एक एक करके करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे थोड़ा आराम से इतना ही देखेंगे, ठीक है, और बाकी की जो बातें हैं वो सेकेंड क्लास में हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको पहला क्लास जैसा भी हो लगा होगा, अच्छा लगा होगा, बुरा होगा, जो भी आपको लगा होगा आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मेरे तरफ से जो भी हो सकता है मैंने किया, क्योंकि अभी एग्जाम का जो है समय है, ठीक है। अभी क्या है, एग्जाम आने वाला है, अभी तो चल रहा है आपका क्या भाई साहब, ये वीडियो अपलोड होते होते एग्जाम भी निकल जाएगा मेरे ख्याल से लगता है, ठीक है। ये जो समय अभी क्या है, जनवरी चल रहा है, ठीक है, 8 जनवरी है आज, और 4 दिन ये बाकी है, और 12 फरवरी को एग्जाम है, तो एक महीना मान के चलिए, 4 दिन को छोड़िए, ठीक है। करेक्ट, आपका एक महीना 30 दिन का बाकी है, तो वो आपका ध्यान दीजिए, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है तो वो चलता रहेगा आपका, आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो अभी स्टार्ट हुआ है तो फिर ये चलता रहेगा जैसा कि है। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए आप लोग, ये अपलोड होते तक हो सकते हैं एग्जाम जो हो भी जाए या नजदीक आ जाए, जैसा भी है। चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम सेकंड पार्ट में, ठीक है, और बात करेंगे जो यूरोपियन यात्रियों का जो है सेकंड पार्ट हम लाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास।